हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम कहाँ जा रहे हैं बताएंगे आपको। बने रहे आप हमारे साथ। वीडियो में नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हमारा अचानक से रात में प्लान बना रात के 10 बजे कि हमें निकलना है यार, छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और पूरे जून के महीने में कहीं ना निकल पाए क्योंकि ट्यूशन था बच्चे का। तो हमने फिर प्लान करा था। पहले तो निखिल और मैं जा रहे बच्चर में। फिर हमने इनको पूछ लिया पड़ोसियों को कि आपको भी चलना है, तो वो भी तैयार हो गई। रात के 10 बजे हमने प्लान करा, सोचो। तो उसके बाद सीधे हम अपने घर से निकले सिटी सेंटर के पे। यहाँ से रिक्शा लिया, सिटी सेंटर पहुँचे। वहाँ सिटी सेंटर से हरिद्वार के लिए बहुत बसें लगी रहती हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो हमने यहाँ से पकड़ी रोडवेज बस, और जिसका किराया बहुत ही सस्ता है। 300 यानी कि मतलब 400 के लगभग एक पर्सन का किराया है। तो यहाँ से हमने बस पकड़ा और चल दिए सीधे हरिद्वार की ओर। बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन जब बस रुक रही है तो बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन जब बस चल रही है तो यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे उतरा है। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ गए थे क्योंकि 7:30 बजे हम लोग निकल गए घर से। तो हमने नाश्ता नहीं करा, तो यहाँ पे बस रुकी थोड़ी देर के लिए, तो हमने यहाँ पे लिया नाश्ता और हमने करा नाश्ता। चलिए दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए रूम पे। और बहुत ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला है, और जो कि एसी लगा हुआ है, और मिला है 1500 में। क्योंकि बहुत मारा मारी है यहाँ पे, होटल नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल भी। मिल तो रहे हैं पर बहुत कॉस्टली हैं, क्योंकि हमें एक रात के लिए चाहिए था, तो हमें तो ज़्यादा कॉस्टली लेना नहीं था। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हमने बहुत ढूंढने के बाद हमें ये रूम मिला 1500 का। तो हमने यहाँ पे रूम ले लिया। रूम लेने के बाद हमने सोचा यार बहुत गर्मी हो रही है, क्यों ना थोड़ी बहुत पहले नहा धो लिया जाए। तो हम नहाने के लिए निकल पड़े हैं हर की पौड़ी के लिए। तो बाहर बहुत गर्मी है, तो दोस्तों कह नहीं सकते हैं। मतलब नोएडा, दिल्ली, एनसीआर से इतनी ज़्यादा गर्मी हमें हरिद्वार में मिली है, तो मतलब कोई हद नहीं। उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े कहाँ के लिए, हर की पौड़ी के लिए। हर की पौड़ी जाने के लिए ना हमें ऑटो रिक्शा नहीं लिया हमने, क्योंकि हर की पौड़ी के आसपास ही हमने होटल लिया है 2 किलोमीटर की दूरी पे। और सभी लोगों ने बोला कि आगे तो ऑटो रिक्शा नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ है। तो ये चक्कर हमने लिया भी नहीं। हमने सोचा कि चलो पैदल पैदल चला जाए। तो यहाँ पे हमने नहाना ही है। तो यहाँ पे हमने निकलने देखो तौलिया वौलिया डाल दिया है, और मैं तो ऐसी चल रही हूँ। तो हमने सोचा चलो नहाया जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते गए, तो यहाँ पे हमने हर की पौड़ी में डुबकी लगाई मस्त, और सभी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा आगे वीडियो में, बने रहे आप हमारे साथ। और आपके हरिद्वार के दर्शन भी कराऊंगी आगे को, कैसा है क्या है। ये दोस्तों अगर आप लोग भी हरिद्वार दोपहर के धूप में हम घूम रहे हरिद्वार, सजेस्ट करूँगी अभी बहुत गर्मी है तो ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इस चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल भी कॉस्टली हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर हमें हरिद्वार आना है तो कुछ दिन रुक के आना चाहिए, या सर्दी में ही आना चाहिए, मैं तो यही बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोस्तों नज़ारे देख सकते हैं। ये हर की पौड़ी जाने का रास्ता है। हम आधे रास्ते में अभी पहुँचे हुए हैं, और 1 किलोमीटर और रह गया है हमारा। तो आपको दिखाऊंगी हमने हर की पौड़ी में कितने मज़े करे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमने लगा लिए गॉगल्स और फटाफट जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जगह पे ना हमने चप्पल उतार दिए, क्योंकि अगर हमें हर की पौड़ी पे पहुँचना है तो पास मंदिर थे वहाँ पे। लेकिन हमने क्या करा कि पहले ही चप्पल उतार दे, और इतने जैसे पैर रखे ज़मीन में, मतलब हमारे पैर तो इतने ज़्यादा जल गए। तो दोस्तों ऐसे करते करते हम लोग पहुँच गए हैं थोड़ी देर में हर की पौड़ी में। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सभी लोग जो हैं नहा रहे हैं, धो रहे हैं, और आस्था की डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे फिर क्या था, हम भी पहुँच गए, और पहुँचने के बाद हमने भी लगाई डुबकी। तो ये आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, निकलने सोचा कि थोड़ा बहुत कचौड़ी ले लें। कचौड़ी ली तो देखा कि मतलब इतना मज़ा नहीं आया कचौड़ी में। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। उसके बाद हम बैठ गए हैं अपना, और आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सफ़र को।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं सोचा कि बाल तो वैसे ही धूप में गीले हो रखे हैं तो क्यों नहीं थोड़ी बहुत इनको खोल दिया जाए, और पसीने से ना आजकल सूखते भी नहीं हैं बाल। तो उसके बाद हमारा प्लान है कि चलो भाई, अगर चंडी मंदिर या मतलब मनसा देवी मंदिर भी जाना है हमें, तो हम पहले करेंगे प्लान कि कितना हम चल पाएंगे, ट्रॉली का सहायता हमें सहारा में लेना है कि नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं लोग जो है राधा कृष्ण को भी लेके आए हैं, उनको भी डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों फिर क्या हम देख सकते हैं कैसे पानी में कूद गए। ऐसा लग रहा था ना कि मतलब पानी से बाहर ना आए। और देख सकते हैं पहले हमारे पड़ोसी और हम गए, और उसके बाद जो है निखिल यहाँ पे पानी में गया, और पानी निखिल और मैं भी, फिर उसके बाद हमने भी खूब मज़े करे। पहले इन लोगों ने मज़े करे, देख सकते हैं आप। पानी इतना ठंडा था ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, और सोच नहीं सकते हो आप कि कितना ठंडा पानी होगा। हम पानी में कूदे तो बहुत देर तक हमने नहाया, और रस्सी जंजीर पकड़ के हम बहुत आगे तक भी गए। और लोगों को तो यहाँ पे ना, जो लोग नहाते नहीं हैं पानी में, तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ पे। लेकिन हमने बोला कि कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गंगा का बहाव भी थोड़ा कम ही था, गंगा नदी का और गंगा माई का। तो यहाँ पे सभी लोग जो हैं, बूढ़े क्या जवान क्या, सभी लोग जो हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार तो है ही पावन जगह, पर दोस्तों एक बात है ना, हरिद्वार आके मन इतना शांत हो जाता है, पूरी दुनियादारी हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे हैं, क्या हैं ये सब ना। और हम भी बहुत दिनों के बाद मैं भी दोबारा हरिद्वार आई हुई हूँ, क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा सा था तब मैं हरिद्वार आई थी। अब तो हरिद्वार में बहुत कुछ चेंज हो गया है, हर की पौड़ी में भी बहुत कुछ चेंजेज हो गए हैं। पर थोड़ा बहुत यही बुरा लगता है ना, पब्लिक जो है यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती है। हम लोग किस तरह से आए हैं, किस तरह से गंगा नदी को पवित्र रखना है, ये हमारा दायित्व होता है कि कितनी जनता हम लोग यहाँ से जाते हैं और कहाँ कहाँ से जाते हैं। ये थोड़ा कि यार जो हरिद्वार में हर की पौड़ी में जो लोग सेवा करता है वही लोगों का काम है ये सब करना, कि साफ़ सफाई करना, ये सब करना। ये हमारा भी कर्म बढ़ता है, काम दाम ये सब बनता है कि हम लोग सफाई का ध्यान रखें। हम लोग हर की पौड़ी में जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, पर ये ना इतनी पब्लिक जाती है, कोई भी लेडीज़ें हैं अपने कपड़े ये सब चीज़। और जबकि कहा जाता है ना पीरियड में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए गंगा नदी पर मैं आजकल देख रही हूँ ना कई लोग वहाँ पे मैं दिखता है ना ये सब की गंदगी ये लोग करे रखते हैं चेंजिंग रूम में ये सब में। पर इस तरह से गंगा नदी में नहीं जाना चाहिए। पवित्र धाम में तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पे नदी में, गंगा नदी जो स्वर्ग से धरती पे आई है, लोग गंगा जल को घरों में आस्था के रूप में ले जाते हैं, फिर भी लोग मतलब ना ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो विशेषकर इन चीज़ का ध्यान रखें भाई, खुद ही ध्यान रखें। मैं अगर ध्यान रखूँगी कि भाई मैं ऐसे टाइम पे ना जाऊँ कि जब हम लोग अशुद्ध रहते हैं, वैसे ही हर किसी को भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये पाप जो होता है अपने लिए होता है। और गंगा नदी यार भगवान वो तो सब देख ही रहे हैं, तो सभी लोगों का जो भी प्रॉब्लम है ये सब तो ध्यान में रखते हुए प्लान करना चाहिए कि ये ट्रिप में तो हरिद्वार तो भैया हरिद्वार है, कभी भी हम जा सकते हैं। तो इस सभी चीज़ों का पब्लिक अगर ध्यान रखे तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम शुद्ध रहेंगे तो दुनिया को भी मतलब गंगा नदी हो या धाम हो वो अपने आप ही शुद्ध रहेंगे। भगवान तो हमें ये थोड़ा बोलते हैं यार कि मतलब हमें वो तो हमें कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी हम जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई में हमें जाना चाहिए। हरिद्वार जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं पर भी ये हर किसी का दायित्व बनना चाहिए कि हमें मतलब ना हमने सफाई का खूब ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे फिर क्या था, हम लोग ने भी नहाया धोया, मस्त मज़े करे, खूब सारा नहाया, बहुत देर तक मतलब 1 घंटे तक हमने नहाया। हमें तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि हमें और जगह भी घूमना है। और मस्त हम लोग यहाँ पे मज़े कर रहे थे। तो फिर हमने थोड़ी देर नहाया, फिर उसके बाद निकले होटल में, हमने चेंज वेंज करा। उसके बाद हम ना निकल गए यहाँ से चंडी मंदिर के लिए। तो दोस्तों हम चंडी मंदिर के लिए निकले तो वहाँ पर ना ट्रॉली की भी व्यवस्था थी कि जो नहीं चल पा रहे हैं तो वो ट्रॉली में जा सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि अभी जब तक भगवान ने पैर दे रखे हैं और हमें थोड़ा बहुत भी चलना चाहिए, हम यंग हैं, क्यों हम ट्रॉली में जाएं। अगर हम भगवान के मंदिर पे जा रहे हैं तो पैदल हमें चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। हाँ जैसे किसी को दिक्कत है, बीमार हैं, बूढ़े हैं, तो वो जा सकते हैं, ट्रॉली का सहारा ले सकते हैं। तो लेकिन हमने तो सहारा नहीं लिया, हम ऐसे ही पहुँच गए चंडी मंदिर। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हुई क्योंकि गर्मी भी है, रास्ता भी कठिन है। तो वो कहते हैं ना हम लोग परेशानियाँ नहीं उठाएंगे तो कैसे मंदिर तक हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। भगवान को पाना है तो कुछ तो खोना पड़ता है। लेकिन भाई अगर चल पाते हो तो क्यों कोशिश करनी चाहिए कि हम ना खच्चर का सहारा लें, ना पालकी का सहारा लें और ना हेलीकॉप्टर का। केदारनाथ भी जाते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। हाँ नहीं चल पा रहे तो वो अलग बात है, कोई नहीं चल पाता है, किसी को आदत नहीं है, आदत छूट जाती है। तो दोस्तों हम लोगों भी उत्तराखंड के तो हैं, लेकिन हमने बहुत सारे काम करे हैं, हम लोग स्ट्रांग तो हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समय के हिसाब से ना हम लोग क्या आराम प्रस्त हो गए हैं। चढ़ाई चढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो
धीरे धीरे चढ़े पर चढ़ गए थे और माता रानी का नाम लिया और चंडी मंदिर हम पहुंच गए। यहाँ पे हमने चंडी माँ के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद पास में ही माँ अंजनी का मंदिर था, तो वहाँ पर भी हमने माँ अंजनी का, हनुमान जी का दर्शन करा। यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि यह पहाड़ियों के खूबसूरत ऊपर पहाड़ में बना हुआ है चंडी मंदिर। तो चंडी मंदिर के दर्शन करे। हमने फ़ोटोग्राफी इसलिए नहीं करी मंदिर की क्योंकि वहाँ पर फ़ोटोग्राफी करना मना था, और वरना तो हम लोग आपको भी चंडी माँ के दर्शन करते हैं, पर आप हम मंदिर पहुँचे तो हमारे थ्रू आप भी चंडी माँ के दर्शन करें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम पहुंच गए चंडी मंदिर में। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस। हमारा मन था कि हम आज गंगा आरती देखें, लेकिन हमें चंडी मंदिर में ही बहुत टाइम लग गया, तो हम चंडी मंदिर से वापस हो रहे हैं 7:30 बजे। और आरती होती है शाम के 6:45 या 7 बजे से स्टार्ट होती है गंगा आरती, तो हम लोग आज आरती में नहीं पहुंच पाए। तो उसके बाद हो सकता है हम ऋषिकेश जा रहे हैं तो लौटते समय हमें गंगा आरती में शामिल होने का मौका मिले, और जो गंगा माता चाहती है वो होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने चंडी माँ के भी दर्शन करे। और यहाँ पे हमें बहुत थकान हो गई थी, पानी हानी पीने का तो टाइम नहीं मिला था। पानी तो पी रहे थे, बिस्लरी बोतल ले रहे थे, तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिया नींबू पानी, और बहुत मस्त लगा, एकदम से रिलैक्स हो गए। उसके बाद नींबू पानी लेके हमने चप्पल लिए। चप्पल हमने वहीं पे उतारते हैं आजकल, जहाँ पे प्रसाद लेते हैं तो चप्पल उतारने की भी सुविधा होती है। ऊपर मंदिर में पानी की भी व्यवस्था थी बहुत मस्त, तो चंडी मंदिर में व्यवस्था भी बहुत अच्छी हमें लगी, और भगवान जी के दर्शन, माता रानी के दर्शन भी अच्छे से हो गए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपना होटल के लिए। तो दोस्तों थकान तो हो ही जाती है। तो इस तरह से हमने आज पहले तो हर की पौड़ी में नहाया, उसके बाद चंडी मंदिर गए, माता रानी के दर्शन करे। उसके बाद हम निकल पड़े हैं अपना होटल के लिए। और दोस्तों इस ब्लॉग को इतना रखते हैं, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगे हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या जाने वाले। तब तक